नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव भी देख रहे हैं आप। बिहार राजनीति की भूमि है और यहाँ हलचल हमेशा तेज रहती है। एक बड़ी खबर कल सामने आई थी, भारत लाइव की टीम ने भी आपको दिखाई थी कि किस प्रकार से चुनाव आयोग ने लोजपा को एक बड़ा झटका दिया है। लोजपा को झटका नहीं दिया है, बल्कि चिराग पासवान जी और पशुपति नाथ कुमार पारस जी जो है उन्हें झटका दिया है। यानी कि लोजपा के दोनों गुटों को उपचुनाव से ठीक पहले एक बड़ा झटका दिया है। लेकिन सबसे बड़ा झटका चिराग पासवान जी को लगा है, क्योंकि वे आशीर्वाद यात्रा निकाले हुए थे और अब जो है उपचुनाव में अपने प्रत्याशियों को लेकर के चयनित करने की प्रक्रिया में थे। संसदीय बोर्ड का जो है उनका जो कमेटी है उसका गठन हो गया था, उनका उन्होंने सूची जारी किया था और कहा था महज एक दिन बाद जो है हम इस बात की जो हमारे जो प्रत्याशी होंगे उसका नाम जो है सूची जो है जारी करेंगे। अब बता दें आपको कि नामांकन में महज कुछ ही दिन शेष है। तो ऐसे में चुनाव आयोग ने एक बड़ा झटका दिया कि लोजपा का जो बंगला चिन्ह है, चुनाव चिन्ह, रामविलास पासवान जी की सींची हुई पार्टी लोजपा जब से बनी तब से बंगला चिन्ह रहा है। ऐसे में बंगला चिन्ह पर जो है चुनाव आयोग ने स्टे लगा दिया, फ्रीज कर लिया उस चुनाव चिन्ह को। न तो चिराग पासवान जी न तो पशुपति कुमार पारस जी उस बंगले चिन्ह का उपयोग कर पाएंगे, न तो लोक जनशक्ति पार्टी का भी जो है वो नाम जो है उपयोग नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपको बता दें कि इस तमाम प्रकरण के बाद एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि चिराग पासवान जी ने नोटिस के बावजूद बंगला नहीं छोड़ा है। जी हाँ, बड़ी खबर है, भारत लाइव की टीम आपको बता रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही चिराग पासवान जी को नोटिस मिली थी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जिस 12 जनपद दिल्ली वाले बंगले में रह रहे थे उसे खाली करने का। और ऐसे में हमने देखा था कि चिराग पासवान जी को केंद्र सरकार की ओर से अल्टीमेटम भी दिया गया था। वहां पे अश्वनी वैष्णव जी जो है उन्हें मंत्री, केंद्रीय मंत्री, उन्हें जो है आवंटित किया गया था। इसके बाद पशुपति कुमार पारस जी को भी मिलने की खबर थी, लेकिन उन्होंने इसे लेने से भी इनकार किया था और इसे अफवाह बताया था। उन्होंने कहा था हम उसमें नहीं रह सकते हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि चिराग पासवान जी को बंगला खाली करने का नोटिस पहले ही मिल चुका था, 12 जनपद वाला। लेकिन इसके बाद स्वर्गीय रामविलास पासवान की बरसी के दिन हमने देखा था कि 12 जनपद में रामविलास पासवान जी की मूर्ति लगा दी गई थी। इसके बाद मांग उठने लगी थी कि 12 जनपद को स्वर्गीय रामविलास पासवान मेमोरियल जो है उस आवास को जो है बताया जाए, वहां रामविलास पासवान से जुड़ी हुई यादों को सहेजा जाए, उसे रखा जाए, क्योंकि देश के दूसरे अंबेडकर थे, एक बड़े नेता थे दलितों को उन्होंने हक, हुकूक और आवाज देने का उन्होंने काम किया था, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे में चिराग पासवान जी को तब जो नोटिस मिला था, इसके बाद स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बरसी के आसपास हमने देखा था कि वहां जो है रामविलास पासवान जी का मूर्ति लगा दिया गया था। इसके बाद ये चर्चा जो है समाप्त हो गई थी। यानी कि जो नोटिस मिला था उस पर क्या कुछ कार्रवाई हुई, अभी तक बातें सामने निकल करके नहीं आई है। लेकिन स्पष्ट है, ये बात स्पष्ट है कि चिराग पासवान जी 12 जनपद वाले अभी बंगले में रह रहे हैं, उस पर उन्होंने अभी रखा हुआ है, उस बंगले को रखा हुआ है। यानी कि नोटिस के बावजूद चिराग पासवान जी ने 12 जनपद वाला बंगला, जहां उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी कई जो है सालों तक रह चुके हैं, अपनी यादों को रख चुके हैं, उसे जो है उन्होंने खाली नहीं किया है, अब तक खाली नहीं किया है। एक और जहां चिराग पासवान जी अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान वाला बंगला, 12 जनपद वाला बंगला उन्होंने खाली नहीं किया है, वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो बिहार में और पूरे देश में उनकी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह, जो बंगला छाप है, उसे फ्रीज कर लिया गया है, उसके इस्तेमाल पर रोक लगा दिया है चुनाव आयोग ने। अब ये बात जो है अलग हो गई है कि जो बंगला पर चल रहा था, जो फिजिकल बंगला पर जो बना हुआ है दिल्ली के 12 जनपद में, उस बंगला पर बातें चल रही थी, लेकिन चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह बंगला को सीज कर दिया है। जुड़े भारत लाइव के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।